अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिब सवाल है इंडिया से। इन्होंने सवाल किया है कि जुमा के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना कैसा है। यानी लिखते हैं अपने सवाल में कि हम 2 रकअत नमाज जुमा अदा करते हैं और इमाम साहब सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों के जानिब मुँह करके दुआ मांगते हैं और हम सब आमीन कहते हैं। क्या हमारा ये फ़ेल सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी वजाहत करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वाहिद है, अहद है, समद है, उसका कोई सानी नहीं। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी रसूल और पैगम्बर हैं। और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रीदा रिसालत का 100% हक़ अदा किया। इस बात की मैं गवाही देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आपने सवाल किया है, आपका सवाल है कि इमाम साहब जुमा की नमाज के बाद मुक्तदियों के जानिब मुँह करके दुआ करते हैं, तो कुरान हदीस की रोशनी बताइए ये अमल सही है या गलत। देखिए, मोमिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा और पैरवी करनी चाहिए। इसलिए जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है उससे रुक जाएं और जिसका हुक्म दिया है उसे किया जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 में फरमाता है कि क्या फरमाता अल्लाह ताला कुरान में कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है जो अल्लाह से मुलाकात और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है। फ़र्ज़ी नमाज और जुमा वग़ैरह के बाद इमाम का दुआ मांगना और मुक्तदियों का आमीन कहना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और न ही सहाबे कराम में से किसी ने यह अमल किया है। अगर ये खैर व भलाई होती तो सहाबा इसमें हमसे सबक़त ले जाते, आगे बढ़ जाते, क्योंकि दीन के लिए जितनी क़ुरबानियाँ सहाबा ने दी और जितना दीन को सीखा, जितनी समझ उनके अंदर दीन की थी, हम उनके गर्द के बराबर भी नहीं। अगर ये ऐसा होता तो सहाबा करते। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है कि हर नमाज के बाद, जुमा की हर नमाज के बाद जो हमारे बरसग़ीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इमाम साहब मुक्तदियों के जाने मुँह फेर करके हाथ उठा कर दुआ मांगते हैं और सब लोग आमीन कहते हैं, ये हदीस से साबित नहीं, किसी भी हदीस से साबित नहीं है। और न अल्लाह के रसूल की साबित है, न सहाबा का अमल है या असहाबे क़ुरून का अमल है। इस बिना पर यह फ़ेल मज़मूम है और बिदअत है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से जो कोई भी मेरे बाद ज़िंदा रहेगा वो बहुत सारा इख्तलाफ देखेगा, इसलिए तुम मेरी और मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना और उस पर सख्ती से अमल करना और नए नए कामों से इज्तनाब करना, बचना, क्योंकि हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत क्या है? गुमराही है। इसलिए बचने का हुक्म दिया गया, इससे बचना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा सनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4607 अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही और अबू दाऊद ने इसे सही करार दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, जिस किसी ने भी कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं तो वो मरदूद है। सही बुखारी हदीस नंबर 2697 2697। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1718। ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। और शातिबी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल-एतिसाम में बयान किया है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ करना बिदअत है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा नहीं किया और न ही सहाबे कराम ने और न उनके बाद आइम्मा ने भी ऐसा किया। आप देख सकते हैं शातिबी रहमतुल्लाह की किताब अल-इत्तिसाम में 300 पेज नंबर 394 355 में। और इसके अलावा इस बिदअत को तर्क करना ज़रूरी है और वाजिब है और इन शरई अज़कार और दुआओं का ख्याल करना चाहिए, रखना चाहिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद किया करते थे। और जो कोई भी दुआ करना चाहता है तो वह खुफिया तौर पर करे। वल्लाह अलम बिस्सवाब। यानी कि इससे बचना चाहिए और ऐसा कोई अमल नहीं। और इसके अलावा एक बात और मैं वजाहत कर दूँ कि खुतबे सानी के बाद, खुतबे सानी में जो दुआ होती है
بہت سے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کی زندگی ثابت ہے۔ ہاں اگر بارش کی دعا ہوگی تو ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اس کے علاوہ ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے، بدعت میں سے ہے، ثابت نہیں حدیث سے، اور ہمارے بہت سی جگہوں میں آپ دیکھیں گے موجود ہے یہ۔ اور جہاں تک ہو سکے اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں۔ اور رہی بات نماز کے بارے میں، تو نماز کے بارے میں نے پوری تفصیل بیان کر چکا ہوں، آپ یوٹیوب پر جائیں، میں آج لنک بھی ڈال دوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جانکاری حاصل کیجئے، جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ یوٹیوب کا لنک میں ڈال دے رہا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، سمجھیں، سیکھیں، نماز نبی کی پوری تفصیل موجود ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔